गांव में मेला लगता है और मेले में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं भी मेले घूमने के लिए जाऊंगी। वो अपनी माँ के साथ मेला घूमने के लिए घर से निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही मेला वहां पर स्टार्ट हुआ था वहां पहुंचती है छोटी बच्ची और वो काफी खुश हो जाती है मेले को देखकर। रंग बिरंगे गुब्बारे, तरह तरह के खिलौने को देखकर वो काफी खुश होती है और चहकती रहती है। कुछ समय मेले को घूमते हुए वो थोड़ी थकने लगती है और आगे बढ़ती है तो देखती है एक टैटू बनाने वाला वहीं बैठा हुआ था। वो अपनी माँ को उत्सुकतावश कहती है कि माँ मुझे भी अपने टैटू बनवाने हैं, अपने हाथ पर, अपने पैर पर। उसकी माँ उसको काफी समझाती है कि नहीं बेटा, टैटू मत बनवाओ। टैटू बनने के बाद जिंदगी भर ये तुम्हारे शरीर से चिपका रहेगा, ये कभी भी हट नहीं पाएगा। इस तरह से काफी उसकी माँ उसको समझाती है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची जिद करती रहती है कि नहीं माँ, मैं टैटू बनवा के ही रहूंगी। तो उसकी माँ लास्ट में कहती है बेटा ठीक है टैटू बनवा लो, लेकिन कोई ऐसी चीज अपने हाथ में गुदवाना, ऐसी टैटू बनवाना जिससे खराब भी ना लगे और जिंदगी भर तुम्हें उसका एहसास हो, वो तुम्हें अच्छा लगे। तो वो छोटी सी बच्ची कहती है ठीक है। तब वो टैटू वालों को कहती है कि भैया आप मेरे हाथ पर टैटू बना दीजिए और उसमें एक छोटा सा मेरा नाम लिख दिए टैटू में। तो टैटू वाला उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारा टैटू बना रहा हूं। वो उसके हाथ पर, दाहिने हाथ पर एक छोटा सा उसका नाम पूछता है और उस नाम को वहां उसके हाथ पे लिख देता है। अब वो लड़की वहां से मेले से घर आती है और जो वो टैटू बना था उसके हाथ में, वो उसका पहचान हो जाता है, उसका निशान बन जाता है वो टैटू। धीरे धीरे समय बीत जाता है, उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसका परिवार बस जाता है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन वो महिला का अखबार में न्यूज आता है, पेपर में छपता है कि ये महिला गायब हो गई है, इसका कुछ भी अता पता नहीं है। इस तरह का न्यूज देखकर घर वाले घबरा जाते हैं। आखिर वो छोटी सी बच्ची जो थी वो इतने साल के बाद कैसे गायब हो गई, ये सारी कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की देवापुर गांव की नदी बहती है रामगंगा। रामगंगा नदी के किनारे कुछ किसान जो हैं खेतों में अपने काम कर रहे थे दोपहर में। तभी जो हवा चल रही थी नदी की तरफ से, जब वो हवा उन किसान के पास से होकर गुजरती थी तो इतनी गंध आती थी, वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे खेत में। इस दुर्गंध से वो लोग विचलित हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो लोग एकजुट होकर कहते हैं कि चलो देख कर आते हैं आगे ऐसा क्या हो गया कि इतनी दुर्गंध अचानक से यहाँ पर आने लगी। जब वो आगे बढ़कर नदी किनारे पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं एक बिना सर की एक लाश वहां पे पड़ी हुई थी और वो लोग इतना घबरा जाते हैं कि तुरंत वो पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस वहां पहुंचती है। तफ्तीश शुरू करती है पुलिस वाले, लेकिन उसका सर न होने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी कि वो लाश किसकी है। लगभग 30 से 35 साल उम्र रही होगी। वो एक महिला की लाश थी और वो एकदम से सड़ गई थी लाश। लगभग नदी किनारे वो लाश बहुत ज्यादा फूल गई थी, हाथ पैर उसके फूल गए थे, पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पुलिस वालों ने जब उसका बॉडी को अपने कब्जे में लिया तो उसके बाद आगे भी उन्होंने उसकी जो सर है उसको ढूंढने की कोशिश की। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उस महिला का सर भी मिल जाता है आगे बढ़ने के बाद, जो कि उसको भी पुलिस वाले अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि लगभग 3 से 4 दिन पहले इसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। अब यह खबर सारे न्यूज चैनल, टीवी और अखबारों में सुर्खियों में छा जाते हैं। पुलिस विभाग में ही काम करने वाला सोनू सिंह, जिसकी पत्नी लगभग कुछ दिन से गायब हो गई थी, उसने वहां पर एक रिपोर्ट भी लिखाई थी कि मेरी पत्नी अचानक से गायब हो गई है। तब जब उसकी लाश वहां पे नदी किनारे मिलती है तो उसके जो दोस्त होते हैं, जब ये सारा न्यूज वगैरह फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर छा जाता है, तब उसके दोस्त उसका फोटो उसको सोनू सिंह को दिखाते हैं और कहते हैं
इसको पहचानो, हो सकता है ये तुम्हारी बीवी हो। जैसे ही वो फोटो देखता है सोनू सिंह तो साफ मना कर देता है, नहीं ये मेरी बीवी नहीं है। अब पुलिस वाले जो है उसकी माँ को, जो लड़की थी जिसका लाश मिला था, उसकी माँ को बुलाते हैं कि आप यहाँ पे आके इसकी लाश को पहचानिए, जो आपकी बेटी खोई है क्या ये वही है या किसी और दूसरे की लाश है। इस तरह से जब उसकी माँ वहां पे पहुंचती है और लाश को देखती है तो पहले तो वो मना कर देती है, क्योंकि वो लाश इतना ज्यादा फूल गया था, सड़ गया था कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन तभी उसकी माँ को याद आता है कि बचपन में जब ये छोटी थी तो मेले में उसने एक टैटू अपने हाथ पर बनवाया था। तब उसको जो ध्यान आता है, तब वो उस लाश के पास जाती है और उसके हाथ को खोलकर देखती है ध्यान से, तो उसको एक छोटा सा टैटू उसके हाथ पर, जो लाश था उसके हाथ पर दिख जाता है। जैसे ही वो टैटू देखती है उसकी माँ वहीं पर दहाड़े मारकर रोने लगती है और पुलिस वालों को कहती है यही मेरी बेटी है, इसी की किसी ने हत्या कर दी है, मुझे कातिल का पहचान चाहिए, कातिल को सजा चाहिए। ऐसा कहके वो जोर जोर से रोने लगती है उसकी माँ दहाड़े मारकर। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की, जहां थाना लगता है चांदपुर और वहां एक छोटा सा गांव है रामपुर खादर। यहां सोनू सिंह का गांव होता है। सोनू सिंह जो पुलिस कांस्टेबल होता है, जिसको उसका दोस्त मोबाइल पर उसको फोटो दिखाता है, लेकिन वो अपनी बीवी होने की पहचान उसके बताने के लिए वो मना कर देता है कि नहीं ये मेरी बीवी नहीं है। तो वही सोनू सिंह का गांव होता है खादर। उसी गांव से सटा हुआ लगभग 7 किलोमीटर दूर पर ही दरबड़, जहां पर रिंकी सिंह का गांव होता है, 7 किलोमीटर दूर के आसपास ही दोनों लोग होते हैं, सोनू सिंह और रिंकी सिंह। ये दोनों लोग पढ़ाई में बचपन से ही होशियार थे, बहुत तेज थे पढ़ाई में। 2011 में पुलिस की एक भर्ती आती है जिसमें ये दोनों लोग अप्लाई करते हैं और पुलिस विभाग में ज्वाइन हो जाते हैं। उसके बाद इनका जो ट्रेनिंग वगैरह चलता है, ट्रेनिंग में ये दोनों लोग जाते हैं और ट्रेनिंग कुछ महीने का जब पुलिस वालों का चल रहा था, तब ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं और इनको आश्चर्य होता है कि हम दोनों एक ही गांव के लगभग हैं, 7 किलोमीटर आगे पीछे हमारा गांव है। इस तरह से दोनों की जान पहचान शुरू हो जाती है और बातों का सिलसिला दोनों का शुरू हो जाता है। बातों का सिलसिला होते होते जान पहचान के बाद कब इनका नजदीकियां बढ़ जाती है और प्यार में ये दोनों रिश्ते बदल जाते हैं, इन दोनों को पता ही नहीं चलता। उसके बाद ये दोनों एक ही जगह, एक ही थाने में इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। एक ही जगह से ये लोग दोनों ड्यूटी करने लगते हैं, रिंकी सिंह और सोनू सिंह। उसके बाद ये दोनों घर वालों से अपना परमिशन लेते हैं कि अपने घर वालों से पूछते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग दोनों शादी करना चाहते हैं, हम लोग एक ही साथ ड्यूटी वगैरह भी कर रहे हैं। घर वालों को कोई ऐतराज नहीं था, दोनों साथ ड्यूटी कर रहे थे, दोनों साथ में ड्यूटी कर रहे थे और पुलिस में दोनों थे, तो इसलिए दोनों घर वाले राजी खुशी इन दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। धूमधाम से इन दोनों की काफी खर्च के साथ इनकी शादी होती है। दोनों राजी खुशी अपने परिवार के साथ शादी करने के बाद अपने ड्यूटी जहां पे कर रहे थे वहां पे ये दोनों आ जाते हैं और वहीं पे अपना रहने लगते हैं। रिंकी सिंह को अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो 7वीं फेल होता है, आवारा किस्म का एक लड़का जो गुंडागर्दी करता रहता है, मारपीट करता रहता है। पता नहीं उसमें रिंकी सिंह को क्या दिखता है कि वो उससे प्यार करने लगती है। और इस बात की खबर जब सोनू सिंह को पता चलता है कि उसकी बीवी जो पुलिस कांस्टेबल थी वो किसी अनपढ़ लड़के के साथ प्यार में फंस गई है, तो उसको सोनू सिंह काफी समझाने की कोशिश करता है कि इस तरह से पूरा परिवार जो है वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इस तरह से अपनी बीवी को समझाता है, लेकिन उसकी बीवी नहीं मानती है। चोरी छिपे उस लड़के से जो 7वीं फेल होता है उससे मिलती जुलती रहती है। जब सोनू सिंह ने जो है रिंकी सिंह की माँ और उसके परिवार वालों को इस बात की बताया, तो उसके जो माँ बाप थे उन्होंने भी रिंकी सिंह को काफी समझाने की कोशिश की। जब उस लड़के को जो 7वीं फेल है उसको कुछ कहा, इसके माँ बाप कहते थे, तो रिंकी सिंह उसके आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। कहती थी माँ और पिताजी इसमें इस लड़के की कोई गलती नहीं है, मैं ही इससे प्यार कर रही हूँ, इसमें सारी गलती अगर है तो सिर्फ मेरी है। इस तरह से उस लड़के को रिंकी सिंह हमेशा बचा लेती थी।
ये धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता रहा और ये दोनों रिंकी सिंह और सोनू सिंह के बीच में दूरियां लगभग पैदा होने लगी। कुछ समय बाद जो है सोनू सिंह 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और जब ट्रेनिंग से वापस आता है तब इसको पता चलता है कि जो 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए गया था उसी बीच रिंकी सिंह भी 1 महीने के लिए लीव ले लेती है, छुट्टी ले लेती है पुलिस विभाग से और उसी लड़के के साथ 1 महीने तक रहती है। इस तरह से जो है खबर निकल के आती है। अब सोनू सिंह का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, गुस्से में वो लाल हो जाता है इस तरह की खबर को सुन के। सोनू सिंह गुस्से में काफी ज्यादा इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि जब रिंकी को समझाने लगा तो रिंकी उससे बहस करने लगी और बहस कब झगड़े में तब्दील हो जाती है और एक दूसरे से मारपीट इन दोनों का चालू हो जाता है। सोनू सिंह उसका गला दबा देता है और उसके बाद रिंकी सिंह वहीं ढेर हो जाती है। अब उसके बाद जब वो जमीन पर गिर पड़ती है इतने पर भी सोनू सिंह का जो है गुस्सा शांत नहीं होता है। वो एक धारदार हथियार लेता है और रिंकी सिंह का गला रेतने लगता है। गले को तब तक रेतता रहता है जब तक उसका गला धड़ से अलग नहीं हो जाता। जब गला अलग हो जाता है तब उसके बाद उसके गुस्से का नशा उतरता है और उसको पश्चाताप होता है कि ये इसने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तब उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने बहनोई का सहारा लेता है, अपने बहनोई से इस बारे में बात करता है और ये रिंकू सिंह और उसका बहनोई ये दोनों मिलकर उस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान करने लगते हैं। अंधेरा होने का इंतजार करते हैं। जब रात हो जाता है तब उस लाश को एक बोरी में भरकर गाड़ी में ये लोग लाद देते हैं और उसके बाद रामगंगा जो नदी है वहां पर जाके इसको जंगल में जाके नदी किनारे इसको वहीं पर सोच रहे थे कि नदी में डाल देंगे, ये लाश बहते हुए कहीं और पहुंच जाएगी और उसके बाद इसका कुछ पता नहीं चलेगा। जो इसकी गुमशुदगी में हम लोग रिपोर्ट लिखा देंगे और ये कभी मिलेगी ही नहीं और इसका किसी पर शक भी नहीं होगा हम लोगों के ऊपर। इस तरह की सारी योजना बनाने के बाद जब ये गाड़ी में लाश को लादते हैं रिंकी सिंह का और नदी किनारे पहुंचते हैं तो रात का समय होता है। बोरे को जब गाड़ी से नीचे उतारते हैं तो लाश चूंकि 2 टुकड़े में हुआ होता है, ये दोनों लोग अंधेरे में बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नदी किनारे पहुंचने से पहले ही ये लोग वहीं बोरी फेंक कर डर के मारे ये दोनों वहां से भाग जाते हैं कि जंगली जानवर वगैरह इसको उठा लेंगे। इतना ज्यादा ये लोग डर जाते हैं कि वो उसको नदी में डालते ही नहीं, वहीं से भाग आते हैं। 3-4 दिन बाद जो खेत में किसान लोग काम कर रहे थे, जब उधर से हवा चल रही थी तब उनको इतनी ज्यादा बदबू आती है कि वो लोग उसको देखने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर बोरी में लाश मिलती है जिसकी खबर पुलिस वालों को ये किसान लोग देते हैं। और इसके बाद वाले पोस्टमार्टम के बाद जब इसके पति को इसका फोटो वगैरह दिखाया जाता है तो ये मना कर देता है। यहीं से पुलिस वालों को शक होता है कि उसकी मां ने इसकी लाश को पहचान लिया लेकिन इसका पति जो कि इसकी लाश को कैसे नहीं पहचान पाया, जो कि इसके साथ हमेशा रहता था। तो इस तरह का शक जब उसके पति पर होता है तो पुलिस वाले जब इसकी गहराई से जांच करते हैं तो जो है सोनू सिंह इसका मुख्य किरदार में निकल के आता है। तो वहां पे सोनू सिंह और उसके बहनोई को वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। तो ये सारी कहानी थी क्राइम स्टोरी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।